अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्रिकेट के ऊपर 2-3 इशू के ऊपर बात करेंगे। एक तो बाबर आजम ने लीगल नोटिस भेज दिया मुबशर लुकमान को, और दूसरा मोहसिन नकवी ने जो कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होगी, अभी तक सर्जरी क्यों नहीं हुई। और तीसरा जो इल्ज़ाम मुबशर लुकमान ने बाबर आजम के ऊपर लगाया है, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बाबर आजम कितना कमा लेते हैं एक महीने के अंदर, कि जो मुबशर लुकमान ने इल्ज़ाम लगाया वो किस हद तक सच्चा हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि मुबशर लुकमान ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि बाबर आजम ने इसलिए मैच अमेरिका से हारा है क्योंकि उनको गाड़ी मिली, इस किस्म की जो इन्होंने बातें की थी, उसके ऊपर बाबर आजम ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया, 1 अरब रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। और कहा है उनके घर के एड्रेस के ऊपर ये नोटिस गया है और उनसे ये कहा है कि आप मुझे इसका जवाब दें, इसका सबूत दें कि आपने मुझ पर क्यों और कैसे इल्ज़ामात लगाए। तो मुबशर लुकमान के लिए मुश्किल होगी, सबूतों के साथ साबित करना होगा कि आपने जो इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर लगाया उसमें किस हद तक सच्चाई है, कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। तो अगर वो नाकाम होते हैं तो कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है मुबशर लुकमान को। बड़ा अच्छा फैसला था और यकीनी तौर पर बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत के बाद ये फैसला किया होगा, क्योंकि बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत लाजमी करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पर इनको, हमारे ज़राए बताते हैं, इनको कहा कि आपकी जहां तक हो सकेगी आपकी कानूनी मदद की जाएगी, आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। सोचने वाली बात है कि बाबर आजम जितना कमाते हैं ना, ये गाड़ी जो मुबशर लुकमान ने जो गाड़ी का इल्ज़ाम लगाया, बड़ी मामूली चीज़ है इनके लिए, बहुत मामूली चीज़ है। बाबर आजम की आमदन कितनी है? बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि जिसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से महीने की जो तनख्वाह मिलती है ना बाबर आजम को, वो है 70 लाख रुपए। टैक्स काट कूट कर ये बन जाता है 60 से 65 लाख के करीब। ये बाबर आजम को महीने की तनख्वाह मिलती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर। एक कैटेगरी में शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये एक कैटेगरी में इस वक्त शामिल है। उसके बाद जो लीग्स होती हैं उसकी जो आमदन है लाखों डॉलर्स में, उसके रुपयों में नहीं, लाखों डॉलर्स में। पाकिस्तान सुपर लीग एक महंगा ब्रांड है। इसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग्स होती है, फिर वेस्ट इंडीज़ के अंदर लीग्स होती हैं, फिर दुबई के अंदर लीग्स होती हैं, फिर बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, दुबई के अंदर जो लीग्स होती हैं, श्रीलंका के अंदर जो लीग्स होती हैं, उसका लाखों डॉलर। बाबर आजम जिस कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उसका इनका मुआवजा लाखों डॉलर्स में मिलता है, लाखों डॉलर्स में। फिर एक और चीज़ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक टायर के एम्बेसडर है, मैं उस टायर का नाम नहीं लेता, वहाँ से बाबर आजम ने 8 से 9 लाख डॉलर लिए हैं एम्बेसडर की फीस जो इनकी है, वहां से ये लिए हैं। अब आप गिनते जाएं, हिसाब ही नहीं है कितनी आमदन की। फिर इनके बल्ले के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है, जो स्टिकर आप देखते हैं इनके बैट के ऊपर लगा हुआ है, जो इनकी टी शर्ट के ऊपर लगा, जो किट्स के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वो प्रमोशन कर रहे होते हैं, वहां से भी ठीक ठाक डॉलर्स में आमदन। फिर इश्तिहारात मिलते हैं, कमर्शियल मिलते हैं, उसमें भी आमदन, उसमें भी ठीक ठाक आमदन। तो आप अंदाज़ा करें कि बाबर आजम महीने का कितना कमा सकते हैं, ये गाड़ी उनके लिए कितनी मामूली है। तो बहरहाल मुबशर लुकमान को ज़रा सोच समझ कर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे। आप सियासी बंदे हैं, सियासत पर गुफ्तगू करें। क्रिकेट के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं तो चलो जी आपने बाबर आजम पर इल्ज़ाम लगा रही, व्यूवरशिप लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए आपने इस तरह की हरकत की, जो कि अच्छी हरकत नहीं है। आप किसी पर बगैर सबूतों के इस तरह इल्ज़ाम लगाए, वो भी पाकिस्तान के एक स्टार प्लेयर्स। तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें, जो भी मामला था आप इस तरीके से करें, लेकिन आपने जिस तरीके से उनकी किरदार कशी की है ये गलत हरकत है। बाबर आजम ने 1 अरब रुपए का लीगल नोटिस इनके घर भिजवा दिया है और आमदन भी मैंने आपको बता दी है कि महीने की कितनी हो सकती है इनकी। अब हम बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बड़ा ऐलान किया था कि सर्जरी होगी, अभी तक सर्जरी क्यों नहीं हो सकी। व्यूवर, सर्जरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को इस वक्त गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का इंतजार, अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है जिसके बाद ये एक्शन लिया जाए।
गैरी क्रिस्टन जैसे ही ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अहम गुफ्तगू करेंगे। जो इनकी मशावरत जिनके साथ कर रहे हैं ना, यही मशावरत दिया, हमारे जरा यही बताते हैं कि अब आपने टीम का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी आगे, उनको उस तरीके से नहीं देखना कि इन्होंने सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया इनको पाकिस्तान खिला दो। अब आप डोमेस्टिक लेवल पर जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मौका दें, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको डोमेस्टिक में भेजें, वो अच्छा परफॉर्म करें। टीम नहीं होगी, तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन कप्तानी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया कि बाबर आजम को हटाया जाएगा या नहीं। लेकिन एक बावसूख जराए से मैं आपको ये बता दूं कि बाबर आजम को हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान रखा जाए, टेस्ट सीरीज के लिए शान मसूद, और वनडे फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान बाबर आजम को रखा जा सकता है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये सारे मामले अलबत्ता तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत से खिलाड़ी जो उनसे हैं वो ज़रा स्किप होंगे, उनको डोमेस्टिक में मौका दिया जाएगा, वो खेलें। और जब ये गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दीली होगी। अगर ए कैटेगरी में है तो बी कैटेगरी में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। कुछ खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। कौन कौन से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे जो जराये में बताते हैं वो मैं पिछले भी व्लॉग में बता चुका हूँ आपको। बल ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर करना चाहता था। एक तो बाबर आजम ने लीगल नोटिस भेजा, और दूसरा मैंने आपको बताया कि बाबर आजम की महीने की कितनी आमदन है, आप खुद ही अंदाजा करें, कैलकुलेटर पर बहुत लंबा फिगर आ जाएगा, इतनी आमदन है बाबर आजम की। बाकी उनके ऑस्ट्रेलिया में अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट है, इंग्लैंड में है, जहां पर भी है वो उनका अपना पर्सनल मैटर्स है, इस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन जो इल्ज़ाम बाबर आजम ने लगा, जो इल्ज़ाम बशर लुकमान ने बाबर आजम पर लगाया, बाबर आजम ने इनको लीगल नोटिस भेजा उसके ऊपर, और जितना बाबर आजम महीना का कमाते हैं वो हमने आपको सिर्फ रफली बताया, रफली। तो इतनी आमदन है उनकी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अमेरिका के अंदर जब मैच हो रहा था, जब आपने देखा होगा कि बाबर आजम गाड़ी के पास थे, फोटो सेशन लोग कर रहे थे, तो बाबर आजम वहाँ पर एक गुस्से में भी होते। जराये बताते हैं कि बाबर आजम की एक होटल के अंदर जो सी थी बातचीत चल रही थी ऐड के हवाले से, जिसका बाबर आजम ने मुआवजा, जराये बताते हैं कि $80,000 मांगा था, लेकिन बात खत्म नहीं हो पा रही थी। वो $50,000 देने वाली कंपनी $50,000 दे रही थी, लेकिन बाबर आजम ने कहा मैं $80,000 लूंगा। तो ये आप खुद अंदाजा कर लें कि बाबर आजम की आमदनी कितनी है। तो ये हमने आपको अपडेट देनी थी। तो यकीनी तौर पर आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।